हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 80 वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैराथन क्लास को आज कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इसमें टोटल 80 प्रश्न लिए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साइंस से सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये प्रीवियस ईयर के लिया गया क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक कण एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है वह संख्या कहलाते हैं, तो उसे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहा जाता है। एक कण एक सेकंड में जितनी बार कंपन करता है वह संख्या क्या कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का खोज किया था हेनरी बेकरेल के द्वारा। हेनरी बेकरेल, याद रखें, हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता का खोज किया गया था। दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ होती है? प्रकाश की अधिकतम चाल होती है वो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल किसी जलप्रपात के ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान कितना होता है? तो वह बढ़ती है। उसका तापमान क्या होता है? तो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज मतलब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कोयला किसे कहते हैं? तो पन बिजली को, हाइड्रो पावर को सफेद कोयला कहते हैं। सफेद कोयला किसे कहते हैं? तो हाइड्रो पावर को सफेद कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है? पानी में हवा का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन है कनकेव लेंस की तरह पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। मानव आंख में उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान होता है, मानव शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। रडार की कार्यप्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन, रेडियो तरंगों के रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्रिया की समान और विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का जो है थर्ड नियम लागू होता है। थर्ड लॉ नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन थर्मामीटर में बर्फ का गलनांक होता है, तो 0 डिग्री के होता है। 0 डिग्री के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार, ट्रक और बसों में चालक का सीट के बगल में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की इकाई हो जाता है ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण होते क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। मेटालॉइड कहलाते हैं। मेटालॉइड उपधातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित चालक किसके बने होते हैं? त्वरित जो चालक होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो कॉपर के बने, तांबा का बना होता है। त्वरित चालक जो थे वो तांबा के बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में अभ्रक का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में जो है कच्चे माल के रूप में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्यों होता है? सरफेस सतह तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने का लगता है, सरफेस टेंशन के कारण, तनाव के कारण। नेक्स्ट, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेजर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विकिरण उत्सर्जन पर कार्य करता है। विकिरण उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हम ट्यूब में सफेद रोशनी कैसे उत्पन्न करते हैं? तो फिलामेंट को गर्म करना पर, जब फिलामेंट को गर्म किया जाता है तो हम ट्यूब में देखते हैं कि सफेद रोशनी उत्पन्न होते हैं, जो ट्यूब में फिलामेंट भरा रहता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो वह हेनरी शेली के द्वारा किया गया था। हेनरी शेली का
के द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रिक प्रेस का आविष्कार। नेक्स्ट, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल है तो 24 आवर्स का हो जाएगा, 24 आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? इन्फिनिट, अनंत पर बनेगी, अनंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड विलयन है, अमोनियम क्लोराइड विलयन है तो एसिड अम्लीय का होता है, एसिडिक होता है अम्लीय का, अमोनियम क्लोराइड विलयन किसका होता है? अम्लीय का विलयन है। नेक्स्ट, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 हो जाएगा, C12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्लों द्वारा और दुर्बल क्षारकों से बने लवणों का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, याद रखें 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दही में किस प्रकार की अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार की अम्ल पाया जाता है? तो दुग्ध आम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, याद रखिए रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु नाभिक की खोज किया गया था। नेक्स्ट, स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत है? तो 2% होता है, स्टील में कार्बन का 2% पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस हवा में जलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हवा के संपर्क में से जलने लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर यौगिक है, कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो यह यौगिक या कंपाउंड है। नेक्स्ट, शीतलक में कौन सा तत्व ऑक्साइड होते हैं? शीतलक में नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अल्फा केराटिन किस चीज में मौजूद प्रोटीन है? अल्फा केराटिन जो कि किस चीज में मौजूद प्रोटीन होती है? तो साइनोडिक महीना, साइनोडिक महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वह जो लगता है वह लगता है 27 आवर 7 मिनट 43 सेकेंड लगता है, 27 घंटे 7 मिनट 43 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमा करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाती है? सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? तो सोल्डर, मिलाप कहते हैं, सोल्डर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की हवा का तापमान कितना होगा? तो बढ़ती जाएगी, हवे तो कमरे की हवा का तापमान बढ़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है? दूरी का, डिस्टेंस का इकाई प्रकाश वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ध्वनि की गति धीमी होती है तो किसमें ध्वनि की गति धीमी होती है? इन द एयर में, हवा में जो है ध्वनि की गति धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति क्या है? तो ध्वनि की गति जो है 760 मीटर पर आवर है, 760 मीटर पर आवर हो जाएगा, ध्वनि की गति 760 मीटर पर आवर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का जो वेग हो जाएगा वो जगह 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा। नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को, याद रखिएगा सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रकाश पावर सेल में प्रकाश में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश पावर सेल में प्रकाश में परिवर्तन को बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होता है? तो क्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि होती, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो अधिक होती, याद रखिए अगर यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि अधिक होती। नेक्स्ट, विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर जो फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारा का तल अचानक गिरना दर्शाता है, बैरोमीटर का पारा का तल अचानक गिर जाता है वह क्या दर्शाता है? तो वह तूफान दर्शाता है, तूफान दर्शाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्लास्टिक जो पॉलीथिलीन पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। प्लास्टिक से पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की जो खोज किया था रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड, याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। 10 होती है, याद रखिएगा, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ है जो रात को पहर में चमकता है? वह कौन सा पदार्थ है जो रात के पहर में चमकता है? तो रेडियम। रेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने का उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगने का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानी, पीने के पानी में कौन सी गैस मिश्रित होती है? पीने के पानी में कौन सी गैस मिश्रित होती है? तो क्लोरीन गैस मिश्रित होती है। क्लोरीन, इसको याद है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सी धातु का तार होता है? इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सी धातु का तार होता है? तो निक्रोम का होता है। निक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका अम्ल, एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सा पदार्थ है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो अभ्रक। अभ्रक जो है, यह सिर्फ भारत में पाया जाता है, याद रखिएगा। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? सिर्फ भारत में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है? कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, यह हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति क्या है? तो 20 के एचजेड से अधिक होता है। 20 के हर्ट्ज से अधिक होता है अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का वह गुण, द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति को विरोध करता है, क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो श्यानता, विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कोसिटी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम दहन का उत्पादन क्या है? मैग्नीशियम दहन का उत्पादन क्या है? तो क्षारीय हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, क्षारीय, क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन है। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन क्या है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा। चंद्रमा पर जो वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे स्थिर तत्व क्या है? सबसे स्थिर तत्व है तो सीसा। सीसा को सबसे स्थिर तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है? 2.42 होता है, याद रखिएगा, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक विमानों की गति होती है, सुपरसोनिक विमानों की जो गति होती है वह कितनी होती है? तो ध्वनि की गति से अधिक होती है। ध्वनि की गति से अधिक होती है सुपरसोनिक विमानों की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करने वाली धातु हाइड्रोजन निकलती है तो जस्ता को। हाइड्रोजन और सॉरी अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करने धातु हाइड्रोजन निकालती है तो जस्ता निकालती है। जैसे ध्वनिक तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल हो जाता है। नेक्स्ट, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे एलिमेंट कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को एलिमेंट तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक खोज किसने किया था? तो डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। डी ब्रोगली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मीथेन होता है, याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किसका प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का, स्प्रिंग घड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मायोपिया वाले व्यक्ति में किस चश्मे का में लेंस होता है? मायोपिया वाले व्यक्ति में किस चश्मे में लेंस होता है? अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस के चश्मे का लेंस होता है। नेक्स्ट, द्वितीय लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड होता है। द्वितीय लोलक का आवर्तकाल तो 2 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट, सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। नेक्स्ट, सिनेमा के पर्दे पर कैसी छवि बनती है? तो वास्तविक छवि बनती है। पर सिनेमा का जो छवि पर कैसी, तो रियल इमेज बनती है, वास्तविक छवि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है, तो कौन सा हो जाएगा? तो रियल, वास्तविक और उल्टा होता है। रियल एंड इन्वर्टेड होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। सामान्य आँखों के रेटिना पर बनने वाले वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट, पीला फास्फोरस संरक्षित होता है, तो वाट जल में। पीला फास्फोरस संरक्षित कहाँ होता है? तो जल में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट, जिसका फिलामेंट बिजली के बल्ब से का बना होता है उसे टंगस्टन कहते हैं। जिसका फिलामेंट बिजली के बल्ब का बना होता है उसे टंगस्टन कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब कर लिए तो एक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।